नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन रेशो ए रेशो बी। किस में है ये? 8:7 में। आफ्टर 10 years द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 13:12। मतलब 10 साल के बाद उनकी एज का रेशो हो जाएगा 13:12। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस? उनकी एज के में कितना डिफरेंस है ये पूछा है। सीधा लड़ाई कॉन्सेप्ट यूज़ करो, इसको इससे इंटू करोगे 8 × 12 माइनस 13 को 7 से इंटू करोगे, फिर 13 को 10 से करोगे 130 माइनस, फिर 12 को 10 से करोगे 120। 12 8 जा 96 और 13 7 जा 91 और इन दोनों का डिफरेंस 10। यहाँ पर 5 10 के बराबर है, राइट? तो 1 कितने के बराबर होगा? 2 के। अब मुझे इन दोनों की एज का रेशियो निकालना था। 8 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 1, और 1 यहाँ पर कितने के बराबर है? 2। तो इनकी जो एज है ना उसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 साल है। तो ऑप्शन मेरा थर्ड। अगर ये समझ ना आया हो तो सबसे पहले उनकी प्रेजेंट एज निकाल लो। जैसे 1 2 के बराबर है तो 8 कितने के बराबर? 8 2 जा 16, 7 2 जा 14। 16 और 14 इनकी प्रेजेंट एज है। अब इन 16 और 16 और 14 इन दोनों की एज में कितना अंतर है? 2 साल का ही तो अंतर है, तो 2 years इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजेस ऑफ पी एंड क्यू 6:5। द सम ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एज का जो सम है, पी और क्यू की एज का सम है वो 44 years है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 year? 8 साल के बाद दोनों की एज का जो यहाँ पर रेशियो बनेगा वो क्या होगा ये पूछा है। तो देखो उनकी एज का सम कितना है? 44। तो मैं मान सकती हूँ पी की एज 6x है, क्यू की एज 5x इक्वल टू 44। ये हो गया मेरा 11x, क्योंकि 11 जा 11, 11 4 जा 44, x मेरा 4 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से प्रेजेंट एज निकालें, क्योंकि p और q ये जो बेस रेशियो होती है, रेशियो ये मेरी प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो प्रेजेंट एज निकालेंगे, यहाँ पर p की क्या होगी? 6 × 4 करोगे 24, और q की क्या होगी? 5 × 4 करोगे 20। p की एज जो प्रेजेंट है वो 24 है, क्यों? 20 साल का है। कह रहे 8 साल के बाद, अब आज वो 24 साल का है, 8 साल के बाद वो 32 का होगा। क्यों? आज 20 साल का, 8 साल के बाद वो 28 का होगा। अब इसे 4 से काट दो, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28। तो रेशियो मेरा क्या बन गया? 8:7। क्वेश्चन है आज एक माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, माँ और पुत्री में रिलेशन है। माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी कि माँ की एज का अनुपात 3 और पुत्री का हो गया 1। 12 वर्ष बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि माँ की आयु होगी 2, पुत्री की हो गई 1। बेटी की वर्तमान आयु, मतलब ये पोर्शन मुझे फाइंड करना है। तो वही लड़ाई कॉन्सेप्ट, 3 को 1 से किया 3, माइनस 2 को 1 से किया 2, 2 को 12 से किया 24, माइनस 12 को 1 से किया 12, 3 में से 2 गया 1, 24 में से 12 गया 12। तो एक मेरा जो ना 12 के बराबर है। यहाँ पर उसने बेटी की वर्तमान आयु पूछी थी, यानी कि प्रेजेंट एज पूछी थी। प्रेजेंट एज एक ही है और एक मेरा 12 के बराबर है। तो जो पुत्री है उसकी वर्तमान जो आयु है वो 12 वर्ष है। मुश्किल से 2 सेकंड लगे होंगे मुझे ये सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर अंकित इज थ्राइस टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। यहाँ पर अंकित और उनके सन का रिलेशन है कि जो मिस्टर अंकित की एज है वो 3 गुनी है उसके बेटे की एज से, यानी कि अंकित की एज 3 है तो बेटे की 1 है। 6 year hence 6 साल के बाद
द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, 6 साल के बाद उनकी एज का जो रेशियो है 5:2 हो जाएगा। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर अंकित, ये 3 जो है ना मुझे ये फाइंड करना है कि ये क्या है। ओके तो लड़ाई कॉन्सेप्ट फिर से यूज़ करो। 3 को 2 से इंटू किया 6, 5 को 1 से किया 5, 5 को 6 से किया 30, माइनस 6 को 2 से किया 12, 6 में से 5 गया 1, और ये 1 कितने के इक्वल है मेरा, 18 के बराबर है। यहाँ पे सन की एज अगर आप वो पूछेगा तो एक मेरा 18, ठीक है। अब उसने अंकित की एज पूछी, अंकित 3 के बराबर, यहाँ एक 18 के बराबर है, तो 3 × 18 मेरा कितना हो जाएगा 54 वर्ष।